भैया जी हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक फुल पीसी सेटअप जिसमें कि मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस सभी कुछ इंक्लूड होने वाला है, वो भी 50K में। बट उससे पहले तुम एक बात समझो, इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे कि तुमको समझने में इजी होगा। सो पहले पार्ट में हम लोग CPU बिल्ड करेंगे एंड सेकंड पार्ट में जो पेरिफेरल्स और मॉनिटर होने वाला है उसको इंक्लूड करेंगे। एंड अगर तुम्हें पीसी बिल्ड से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं भैया जी। हमारे पीसी का जो ब्रेन होता है उसको सेलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे ही कंपोनेंट हम इसी के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। तो भैया जी प्रोसेसर में हम लोग यूज करेंगे AMD Ryzen 5 5600G। अब सबको ही पता है ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पॉपुलर है अपने परफॉर्मेंस एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को लेके, बट फिर भी तुम्हारे लिए मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें GTA 5, RDR, Valorant जैसे गेम बहुत ही इजिली 40 to 50 FPS पर प्ले कर लोगे। एंड भैया जी मुझे नहीं लगता कि इस प्रोसेसर की तारीफ करने की मुझे जरूरत पड़ेगी, बट स्पेसिफिकेशन जाननी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग एक ट्रस्टेड बिल्ड बना रहे हैं ना। सो भैया जी ये प्रोसेसर आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ विद 4.4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड, 19 MB कैश मेमोरी एंड ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है AM4 सॉकेट को। एंड सॉकेट टाइप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मदरबोर्ड इसी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। एंड ये प्रोसेसर ऑनलाइन तुम्हें 12,799 का मिल जाएगा और तुम ज्यादा परेशान ना हो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो भैया जी वहां से तुम परचेज कर सकते हो। एंड अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कंपोनेंट मदरबोर्ड की तरफ, ASUS B550 HDV की माता जी। अब भैया जी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात आती है, इस प्राइस पे सभी लोग B450 को यूज करते हैं बट हमने B550 को यूज करा है जो B450 से अपडेटेड है, यानी कि ज्यादा स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स है। ये माता जी सपोर्ट करती है DDR4 4733 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी को। एंड बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। एंड खासम खास फीचर PCI Gen 4.0 एंड PCI Gen 3.0 दोनों को ही सपोर्ट करती है। तो भैया जी ग्राफिक्स कार्ड की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना, हैवी से हैवी GPU तुम इसमें यूज कर सकते हो। एंड सारे ही एसेंशियल पोर्ट इसमें तुम्हें मिल जाएंगे जैसे HDMI, DVI, USB 3.0, M.2 Gen 4। तो भैया जी मदरबोर्ड पर तो आंख बंद करके भरोसा कर लो, इस प्राइस पर तुम्हें ऐसी मदरबोर्ड नहीं मिलेगी क्योंकि जहां सभी लोग B450 पे पीसी बिल्ड करा रहे हैं हमने B550 पे कराया है जो B450 से एक बढ़िया ऑप्शन है। एंड ये मदरबोर्ड तुम्हें ऑनलाइन 7,070 रुपए की मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके बाय करो। एंड भैया जी इस पीसी को घोड़े की तरह दौड़ाने के लिए तुम्हें रैम की भी तो जरूरत पड़ेगी जिसमें हम Corsair Vengeance 16GB की रैम यूज करेंगे जो 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। एंड भैया जी ये कोई नॉर्मल रैम नहीं है, इस रैम को तुम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने मदरबोर्ड से क्योंकि ये एक RGB रैम है। और यार तुम फ्रेंडली गीक पर हो, कोई ऐसे वैसे चैनल पर नहीं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, कोई भी रैम 2133 मेगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं जाती है। और अब तुम सोच में पड़े होगे कि हमने जो रैम यूज करी है वो तो भैया 3200 मेगाहर्ट्ज की है और जब कोई रैम 2133 मेगाहर्ट्ज से ऊपर जाती नहीं है तो हमने तो गलत रैम ले ली ना। अरे नहीं नहीं भैया हमने कोई गलत रैम नहीं ली है, अगर तुम्हें 2133 मेगाहर्ट्ज से ऊपर स्पीड चाहिए तो तुमको बायोस से जाके स्पीड बढ़ानी पड़ती है और ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगी जिसपे तुम्हें ऐसा कुछ बताया होगा। तो भैया जी इसलिए एक सब्सक्राइब ठोक दो फ्रेंडली गीक के नाम पर। एंड भैया जी अब आते हैं वो कंपोनेंट पे जिसमें तुम्हारे सारे ही गेम और तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होने वाला है, समझ ही गए होगे स्टोरेज के बारे में, जिसमें यूज करेंगे क्रूशियल की तरफ से आने वाली P3 500GB की NVMe। एंड देखिए भैया जी NVMe को यूज करने का मोटिव सिर्फ इतना सा है क्योंकि स्टोरेज जितनी ही क्लोज हमारे मदरबोर्ड के होगी हमारा पीसी उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। एंड अगर हम लोग एक SSD यूज करते हैं तो उसकी NVMe के कंपैरिजन में स्पीड थोड़ी सी कम होती है। एंड क्योंकि वो वायर्स के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसकी लेटेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। एंड जो NVMe हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी स्पीड तुमको 3500 Mbps देखने को मिलेगी जो कि एकदम जहर है। एंड ये SSD तुम्हें ऑनलाइन 3175 रुपए में मिल जाएगी। एंड भैया जी एक बात और सुन लो, जितने भी कंपोनेंट मैंने तुम्हें सजेस्ट करे उन सभी का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एंड ये भी पॉसिबल है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक चले जाए। और भैया जी इस कंपोनेंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लेना। सारे ही कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए और अब इनमें झटके देने की जरूरत है। कुछ लोग इसे PSU और SMPS भी बोलते हैं, तो जो आपकी मर्जी वो बोल लो, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारा PSU अच्छा नहीं हुआ यानी कि
ब्रांडेड नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पीसी के कंपोनेंट है जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ठीक है, उनमें जो भी शॉर्ट सर्किट होगा उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा पीएसयू का भी होगा। तो एक बढ़िया पीएसयू लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे डीप कूल की तरफ से आने वाला PK550D 550 वाट का ये पीएसयू हमारे ओवरऑल कंपोनेंट्स के लिए इनफ होगा। एंड साथ ही में 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड ये पीएसयू है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन या कोई भी इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ेगा। पीएसयू की टेंशन को कर दीजिए बाय बाय। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पीसी के कैबिनेट की तरफ। इस वक्त मार्केट में गैलेक्सी रेवोल्यूशन 01 कैबिनेट बहुत ही ज्यादा तहलका मचाए हुआ है, क्योंकि इसका डिजाइन और एयर फ्लो इतना ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें पहली नजर में पसंद आ जाएगा। एंड अगर आप इस कैबिनेट को बाय करने की सोच रहे हो तो ये तुम्हें ऑनलाइन 4706 रुपए का मिल जाएगा। एंड भैया जी, हमने आपके बारे में भी काफी ज्यादा सोचा हुआ है। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं ना कि जो कैबिनेट सभी को पसंद आए वो तुम्हें भी पसंद आ जाए, क्योंकि सबकी पसंद और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो मैंने 4 से 5 कैबिनेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तुम वहां से जाके देख सकते हो, इंक्लूडिंग दिस कैबिनेट। एंड भैया जी, पीसी बिल्ड से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इशू आता है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड अब भैया जी, यहीं पर होता है वीडियो के फर्स्ट पार्ट का दी एंड, और बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब देखो यार, गेमिंग पीसी में जब तक बढ़िया रिफ्रेश रेट का मॉनिटर ना हो तब तक मजा किरकिरा सा लगता है, और साथ ही में फुल HD IPS पैनल मॉनिटर मिल जाए तो भैया क्या ही कहने हैं। तो इसलिए हमने यूज करा है MSI की तरफ से आने वाला G2412 eSport गेमिंग मॉनिटर। 23.8 इंच फुल HD IPS पैनल मॉनिटर है, जिसमें 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड इस मॉनिटर को तुम चाहे दीवार पे टांगो या अपने कानों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13,290 की प्राइस पे ये मॉनिटर तुम्हें ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। अब भैया समय के हिसाब से प्राइस भी वेरी करता है, एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके परचेज कर लो। एंड तुम्हें सारे ही पोर्ट इसमें मिल जाएंगे, बट तुम यूज फिर भी सिर्फ HDMI ही करोगे। एंड साथ ही में 5-वे जॉयस्टिक नेविगेटर इस मॉनिटर में मिल जाएगा। जब तक एक गेमिंग पीसी में एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस ना हो तब तक का जायका नहीं आता। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मिल गया। एंटी-स्पोर्ट KM500W ये गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है, जो एक गेमिंग RGB बैकलाइट कीबोर्ड है। और साथ ही में भैया जी, इसके RGB को तुम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा कि तुम लॉन्ग टर्म तक का इसमें गेमिंग करते हो या कोई प्रोडक्टिविटी वाला वर्क करते हो तो तुम्हारे पाम को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे तो फुल्ली स्टडी मेटल फ्रेम के साथ आता है, एंड ये तुम्हें ऑनलाइन 900 समथिंग का मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करो। एंड पीसी बिल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो चलो यार, मिलते हैं और भी ऐसी नेक्स्ट पीसी बिल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय।